गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एडुकॉप चैनल पे जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें अजीत सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़ कर रहे हैं। उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में आज हम लोग एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत बार जेईई मेंस एडवांस्ड में पूछा गया है। दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ जैसे हमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा था, जब नंबर एपी में होते थे, जीपी में, एचपी में, एजीपी में, या कोई स्पेशल होता था कि एक लेयर दो लेयर के बाद वो एपी या जीपी में आता था। फिर हमने मेथड ऑफ डिफरेंस देखा, बहुत सारे मेथड करे थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है वो सीरीज़ में होंगे। इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है साइन कोसाइन एडिशन, मतलब जब साइन और कोसाइन का टर्म ऐड होगा, ठीक है, जैसे साइन ए प्लस समथिंग प्लस साइन ए प्लस समथिंग, इस तरह करके। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन व्हेन एंगल्स आर इन जीपी, यहां लिख रहा हूं व्हेन एंगल्स आर इन एपी। मतलब पहला वाला था जब एंगल एपी में हो, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा जब प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन है, मतलब कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, लेकिन एंगल जो है वो जीपी में है, और जीपी में भी कॉमन रेशियो 2 हो या 1/2 हो। मतलब या तो एंगल डबल हो रहा हो, ठीक है, या एंगल हाफ हो रहा हो। यही 2 केस है। एंड थर्ड एंड लास्ट केस है जो स्पेशल सीरीज होगा, जिसमें हम लोग फिर वही मेथड यूज करेंगे, वीएन मेथड। मतलब हम लोग उस टर्म को वीएन माइनस 1 या वीएन माइनस वीएन प्लस 1 दोनों मेथड में, दोनों तरीके में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका कोई स्पेशल मेथड नहीं है। वी विल डू 1 क्वेश्चन जिससे वो क्लियर हो जाएगा, और ये दोनों का आपको स्पेशल स्टडी करना है, ठीक है। तो पहला हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइन और कोसाइन का सम जब एंगल एपी में हो, ठीक है। दूसरा मार्कर दे दीजिए तो। साइन का सीरीज कैसा होगा ये देखिए। साइन अल्फा, पहला फोकस कीजिए एंगल पे। पहला एंगल है अल्फा प्लस, दूसरा एंगल है अल्फा प्लस बीटा। कितना बढ़ा एंगल? बीटा। तीसरा एंगल है अल्फा प्लस 2 बीटा। इसमें कितना बढ़ा? बीटा, फिर बढ़ा बीटा। तो एंगल जो है वो एपी में है। ऑब्वियसली nth टर्म क्या होगा आपको पता है। एपी का nth टर्म क्या होता है? साइन ए फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू बीटा। तो इस पैटर्न को देखिए। एंगल है अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, ठीक है। एंगल, इसमें 2-3 पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला, एंगल्स आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस कितना है, कितना बढ़ रहा है? बीटा, ठीक है। फर्स्ट एंगल, पहला एंगल कितना है? अल्फा। एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? n। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस 2 बीटा है, लास्ट जो है अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा है। nth टर्म क्या होता है एपी का? a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये 3 चीज देखिए। एंगल्स आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस बीटा, फर्स्ट एंगल अल्फा, नंबर ऑफ टर्म्स n। तो इसका जो सम होता है, डेरिवेशन बहुत बुक्स में दिए हैं, बहुत में नहीं भी दिए हैं। डेरिवेशन किसी तरह से आप लोग के लिए रेलिवेंट नहीं है। अगर आपको फिर भी देखना है तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, बट रिजल्ट एंड इट्स यूज वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें इसका जो सम होता है वो ध्यान से देखिएगा, वो होता है साइन n बीटा बाई 2, n
बीटा, n है नंबर ऑफ टर्म, बीटा क्या है कॉमन डिफरेंस, तो n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। अभी और आगे लिखेंगे साइन ऑफ n बीटा बाई 2, ठीक है, बीटा इज कॉमन डिफरेंस, n इज नंबर ऑफ टर्म, और ये है नीचे साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, यही होता है। मैं एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लूँ, साइन n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, ठीक है। यही रिजल्ट होता है साइन वाले केस में। क्लियर है, आपको सारा चीज पता है। अल्फा इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एंगल, फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट एंगल, बीटा इज द कॉमन डिफरेंस एंड n इज द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो साइन का ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली मैं कॉस का बताता हूं, तब हम लोग उसके बाद 6-7 क्वेश्चंस उस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस में ट्विस्ट होंगे, हर क्वेश्चन एक तरह का नहीं होगा, क्योंकि आगे भी इंटरप्रिटेशन करना होगा। दूसरा कॉस सीरीज, सेम फॉर्मेट है एग्जैक्टली, कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, ठीक है। मैं फिर भी लिख दे रहा हूं, फर्स्ट एंगल अल्फा, CD मतलब कॉमन डिफरेंस, बीटा है सेम है, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू n। इसका सम जो होता है, पहला पोर्शन वही होगा जो पिछला वाला था, साइन n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2। ध्यान से दीजिए, सेम है जो साइन के केस में था, साइन n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2। बस उसके बाद उसमें जो हमने यूज किया था पोर्शन, उसमें साइन था, इसमें कॉस हो जाएगा बस, ठीक है। तो साइन n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 सेम है, कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, खाली वहां साइन था और यहां कॉस है। फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, आपको साइन n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, ठीक है। चलिए, तो रिजल्ट थोड़े से सिमिलर है, अगर आप ऐसे देखिए, सिर्फ इसका अंतर है, पिछले वाले में ये साइन था, इस बार में कॉस का समेशन है तो कॉस है, साइन का था तो साइन है, और ये सेम रहेगा, ठीक है। चलिए, ये दो, अगर डेरिवेशन में किसी को इंटरेस्ट है तो टेक्स्ट बुक में वो देख सकते हैं, ठीक है, बट इसका डेरिवेशन का रेलिवेंसी आपके लिए नहीं है। चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 1, अब देखिएगा यूज कैसे होता है, साइन पाई बाई 18 प्लस साइन 2 पाई बाई 18 प्लस साइन 3 पाई बाई 18, लास्ट में है साइन 35 पाई बाई 18, साइन पाई बाई 18 प्लस साइन 2 पाई बाई 18 प्लस साइन 3 पाई बाई 18 डॉट 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 साइन 35 पाई बाई 18। इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 2, इसका वैल्यू है 3, इसका वैल्यू है 4, ठीक है, ठीक है। हम लोग जो भी क्वेश्चन आज लेंगे उसको ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के हिसाब से बनाएंगे। इसको दूसरे तरह से भी आप बना सकते थे, पेयरिंग करके भी आप कर सकते हैं। जैसे पाई बाई 18 है, मैंने बहुत क्वेश्चंस में कराया है, 35 बाई 18 है, जब दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 36 पाई बाई 18 दैट इज 2 पाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है, ये रिजल्ट बस आप याद रखिए, क्या होता है, ये पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है तो साइन थीटा होगा 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव तो माइनस साइन थीटा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका निगेटिव ये हो जाएगा, दूसरे वाले का निगेटिव वो हो जाएगा, तो सारा पेयर जो है वो नलीफाई होगा। टोटल 35 टर्म है, 1 2 3 35 टर्म है, तो 17 पेयर बनेंगे, 17 गुने 2 34। एक जो बीच वाला बचेगा दैट इज साइन 18 पाई बाई 18, जिसका कोई पेयर नहीं मिलेगा, एंड साइन 18 पाई बाई 18 इज साइन पाई विच इज 0, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। अब पेयरिंग से भी कर सकते हैं, बट हम लोग इसको बनाएंगे सीरीज से, ठीक है। इसमें अल्फा क्या है, अल्फा इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एंगल पाई बाई 18,
आई थिंक पेयरिंग वाला आप समझ चुके हैं, ये और ये रिलेटेड है, दोनों का सम 0 है तो नेट रिजल्ट 0 आ जाएगा, बीच में एक साइन पाई आएगा वो 0 होता है। बीटा क्या है? कॉमन डिफरेंस, दिस माइनस दिस, 2π/18 माइनस π/18, ठीक है। n कितना है? नंबर ऑफ टर्म, 1 से शुरू हो रहा है, 1π 2π 3π 35 तक गया, ठीक है। तो इसका सम क्या होगा साइन का? साइन, मैं बार बार फार्मूला लिखूंगा जिससे कि आपको, अभी स्टार्टिंग में ठीक है, यही होता है साइन के केस में। अब पुट कीजिए वैल्यू, n इज 35, बीटा बाई 2, बीटा कितना है? π/18, बीटा बाई 2, बीटा कितना? π/18 ही है ना, हाँ π/18, तो इसको हम बाई 2 कर देंगे, तो बाई 2 करने से कितना हो जाएगा ये? π/36, इसको बाई 2 करेंगे, π/18 है तो नीचे 2 आ जाएगा, π/36, साइन बीटा बाई 2 मीन्स π/36। अब देखिए अल्फा कितना है? π/18 प्लस n-1, n इज 35, तो 35 - 1 इज 34, एंड बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 इज π/36, ठीक है। एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पे, साइन 35 π/36 बाई साइन π/36। अब इसको देखिए 36 हो गया अगर, तो ये 2π प्लस 34π 36π, ठीक है। तो साइन 35π/36 साइन π/36, और ये कितना हो गया? 36 से 36 कैंसिल हो गया, साइन पाई। अब आपको पता है कि साइन पाई कितना होता है? साइन पाई के किसी भी मल्टीपल पे साइन गिव यू द वैल्यू 0। ये जो है साइन पाई जो होता है वो 0 होता है, तो इसका वैल्यू आ गया 0, ठीक है। इसमें हमको इन दोनों को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती है अगले क्वेश्चन में, जब इसको हम पाई माइनस π/36 लिखते, फिर हम नलीफाई करते, बट चूंकि 0 आ गया तो फाइनली वैल्यू इसका 0 हो गया। क्लियर है? चलिए, इसमें बहुत क्वेश्चंस में होंगे कि लास्ट में आपको एलाइड एंगल का यूज करके चीजों को नलीफाई करना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, cos π/7 प्लस cos 2π/7 प्लस cos 3π/7 लास्ट cos 7π/7, ठीक है। cos, इसको भी इसका वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 2। π/7, 2π/7, 3π/7। एक तो फिर पेयरिंग कीजिए, π/7 का पेयरिंग किससे हो जाएगा? 6π/7 से। क्यों? क्योंकि 6π/7 और π/7 मिलके एलाइड एंगल बना देते हैं, तो एक दूसरे के निगेटिव होते हैं। मैं लिख रहा हूं cos π - थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो cos π/7 और cos 6π/7 एक दूसरे को 0 कर देंगे, फिर 2π/7, फिर उधर 5π/7, फिर 3 और 4 सब कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ये cos π। 7π/7 इज 7 कट गया, cos π, cos π इज -1, तो आंसर विल बी -1। पेयरिंग से आप इजिली कर सकते हैं, बट हम लोग इसको यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज से। क्या होता है s cos के केस में? साइन, ये cos हो जाता है, ठीक है, अल्फा प्लस 1 - 1 बीटा बाई 2, यही होता है। चलिए, हमारे केस में n कितना है? देखिए पाई, 2π, 3π, 4π, 7π तक गया है, तो n बराबर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, हमारे केस में n 7 है, 7 ही है ना, 1 2 3, हाँ, तो साइन 7, बीटा और अल्फा लिख दूँ। अल्फा होता है पहला एंगल, दैट इज π/7, और बीटा होता है कॉमन डिफरेंस, 2π/7 माइनस π/7, दैट इज π/7, ठीक है। तो बीटा बाई 2
दैट इज पाई बाई 14, यही होगा ना, n 7 बीटा बाई 2 तो पाई बाई 14 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 तो पाई बाई 14। कॉस अल्फा कितना है, पाई बाई 7 प्लस n है 7 तो 7 माइनस 1 6, 6 बाई 2 3 इंटू बीटा तो 3 इंटू बीटा इज 3 पाई बाई 7। आई थिंक कोई गलत नहीं है। अल्फा इज पाई बाई 7 प्लस n इज 7, 7 माइनस 1 6, 6 बाई 2 3 तो बीटा इज पाई बाई, हाँ ठीक, ये तो कट गया। 7 14 पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 आ गया, कितना होता है साइन 90 डिग्री, दैट इज 1 पाई बाई 14। ये कितना आ गया 7 पाई प्लस 3 पाई 4 पाई। अब इसको आप अब बताइए हाउ विल यू प्रोसीड, कैसे आप इसको एक दूसरे से कैंसिल कीजिएगा। फाइनल जो एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया cos 4 पाई बाई 7 बाई साइन पाई बाई 14। पहले तो एंगल इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है, तो 7 है तो हम इसको भी 14 के टर्म में लिख दें अगर, तो cos 4 पाई हो जाएगा 8 पाई बाई 14 बाई साइन पाई बाई 14। ध्यान से देखिए, वही लिख दिया, चूंकि अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। ये 4 पाई बाई 7 को हमने डबल कर दिया ऊपर नीचे दोनों तरफ से, 8 पाई बाई 14। अब आप देखिए कैसे इसको नलीफाई कर सकते हैं, कैसे हम इसको कुछ इस तरह के साइन में कन्वर्ट करें कि ऊपर नीचे कैंसल हो जाए। तो इसको हम एलाइड एंगल का ही सब में यूज है। 8 पाई बाई 14 है ऊपर में, नेचुरल है, इसको हम 7 पाई प्लस पाई बाई 14 लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एलाइड में करने के लिए आपको 90, 180, 270, 360 में चीज़ों को कन्वर्ट करना होगा। चूंकि अगर 180 वाले में कीजिएगा तो कॉस का कॉस ही रह जाता है। जब भी इवन मल्टीपल होता है पाई बाई 2 का तो कॉस का कॉस रह जाएगा, फिर नलीफाई नहीं होगा। हमको इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं पाई बाई 2 वाला सोचना होगा। तो 8 पाई को 7 पाई प्लस पाई बाई 14 लिख दिए, तो ये हो गया 7 पाई बाई 14 प्लस पाई बाई 14। तो 7 पाई बाई 14 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 14। ठीक है, तो इसको लिख दिए कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 14, और नीचे मैं डायरेक्ट स्टेप कर सकता था, बट ये बताना आपको जरूरी है कि आखिर हमने ये क्यों किया। अब ये cos 90 प्लस समथिंग आ जाएगा या cos 90 माइनस समथिंग, तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, साइन पाई बाई 14, और नीचे भी क्या है, साइन पाई बाई 14। कट गया तो -1 इसका आंसर आया, जो कि पहले भी पेयरिंग से भी आया था। ठीक है, तो आपको ये फोकस करना होगा कि कैसे हम चीज़ों को नलीफाई, कब पाई बाई 2 यूज़ करेंगे। अगर सेम रखना होता कॉस में तो पाई यूज़ करते, अगर कन्वर्ट करना होता तो पाई बाई 2 यूज़ किए। ठीक है, तो फाइनली मेरा आंसर आ गया -1। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन आपने देखा। अब जो एक क्वेश्चन मैं दूंगा, या वैसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो दिखने में आपको एंगल्स एपी में नहीं लगेंगे, प्राइमा फेसी आप जो देखोगे तो एंगल आपको एपी में नहीं लगेंगे, एंड वी हैव द रिजल्ट ओनली फॉर एपी। बट बहुत बार क्या होगा, आप उसको अगर थोड़ा एलाइड एंगल के टर्म में सोचोगे तो वो एपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे cos 2 पाई बाई 7 प्लस cos 4 पाई बाई 7 प्लस cos 8 पाई बाई 7, इसका वैल्यू बोल रहा है 2 पाई बाई 7 प्लस 4 पाई बाई 7 प्लस 8 पाई बाई 7। अब ध्यान से देखिएगा, और मैं एक चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में बार बार बोल रहा हूँ, जब भी एक टी रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट करना हो, थिंक ऑफ एलाइड एंगल। खाली ये याद रखिए 180 360 में रेशियो सेम रहता है, 90 270 सब में रेशियो बदल जाता है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए, ये 2 है, 2 पाई बाई 7 4 पाई बाई 7, अगर एपी में होता तो इसको 6 पाई बाई 7 होना चाहिए था।
तो क्या इसको हम 6π/7 में कन्वर्ट कर सकते हैं? cos 8π/7 को क्या मैं लिख सकता हूं? कैसे इसको करेंगे? इसको हमको कितना में 6π/7 में करना है, ठीक है। तो 14π - 6π, 8 को हमने लिखा 14 - 6, 14 - 6 क्यों 14 लिखा? क्योंकि जब नीचे 7 देंगे तो ये पूरी तरह 2π हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं cos 2π - 6π/7, एंड cos 2π - थीटा क्या होता है? चूंकि 2π है, π/2 का 4 टाइम्स है, तो cos का cos ही रहेगा, थीटा ही रहेगा। खाली साइन चेक करेंगे, 2π माइनस समथिंग, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये cos 6π/7 ही आ गया। तो cos 8π/7 जो है दैट इज नथिंग बट cos 6π/7। तो अब वो हमारा एपी में हो गया। हो गया। अब देखिए अल्फा क्या है, पहला टर्म, बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस 4π/7 - 2π, तो ये भी आ गया 2π/7, और n कितना है? n इज नंबर ऑफ टर्म कितना है? 3, ठीक है। आप इसको दूसरे तरह भी बना सकते हैं, अब इसको हमको ऐड करना है, बट हम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के टर्म में सोचेंगे। क्या होता है कॉस का फॉर्मूला? s बराबर क्या होता है? साइन n β/2 बाई साइन β/2, साइन n β/2 बाई साइन β/2। कॉस है तो कॉस होता है अल्फा प्लस 1n - 1 β/2, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए, साइन n है 3, β/2 करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ अगर नीचे 2 ले आएंगे तो π/7, नीचे कितना है? साइन β/2 करेंगे तो π/7, कॉस अल्फा कितना है? 2π/7, n है 3, तो 3 में 1 गया 2/2 कैंसिल हो गया, सिर्फ बीटा बचेगा, दैट इज 2π/7, ठीक है। 3 - 1 2, 2/2 1, बीटा इज 2π/7। तो फाइनली कितना आ गया मेरा? ऊपर में है साइन 3π/7 मल्टीप्लाइड बाई कॉस, ये कितना है? 2 + 2 4π/7, और नीचे कितना है? नीचे साइन π/7। बस इतना ही सीरीज का था। अब आप सोचिए इसको कैसे आप एक्सपेंड कीजिएगा कि आप इसमें आगे कर सकते हैं। क्या आपको थॉट इसमें लगता है? देखिए क्या है, साइन A cos B, मैं यहां लिख रहा हूं 2, कल ही हमने किया था 2 साइन A cos B, क्या होता है? साइन A + B प्लस साइन A - B, आई थिंक यही होता है। 2 साइन A cos B, साइन A + B प्लस साइन A - B। तो यहाँ भी 2 रख दिए, यहाँ भी 2 रख दिए, वो तो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो 2 साइन A cos B क्या हो जाएगा? साइन A + B, दोनों एंगल का सम, तो कितना हो जाएगा? 4π/7 + 3π/7, दैट इज 7π/7, दैट इज पाई, ठीक है, प्लस साइन A - B, मतलब ये माइनस ये, तो 3π/7 - 4π/7, दैट इज -π/7। क्योंकि इसके आगे आपको एक दूसरा तरीका भी था, इसको आप cos 3π/7 के फॉर्म में लिख सकते थे, पाई - 4π/7 करके, फिर 2 साइन थीटा cos थीटा हो जाता, दैट इज साइन 2 थीटा, ठीक है। ये भी मैं हर बार रिजल्ट लिख रहा हूं जिससे आपको और याद होते जाए। इसको हम चाहते तो इसको हम cos 3π/7 के फॉर्म में लिख देते, पाई सब्ट्रैक्ट करके, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा हो जाता। ये हम ऐसे कर रहे हैं। साइन पाई कितना होता है? 0, माइनस बाहर आ जाता है साइन के केस में, तो साइन π/7/2 साइन, टारगेट है नलीफाई करना, तो ये कट गया, तो सिर्फ बचा -1/2, -1/2 इसका आंसर हो गया। लेट मी चेक, -1/2, ठीक है। हमने सिंपली इसको यूज किया, आंसर इज -1/2, ठीक है। चलिए, बार बार मैं रिजल्ट इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, मैथ्स में ये सब फार्मूला आप ब्लाइंडली नहीं याद कर सकते हो।
जब तक कि आप क्वेश्चंस नहीं बनाओगे, उसको यूज़ नहीं करोगे, वो कभी भी आपको याद नहीं होगा, और होगा भी अभी तो एग्ज़ाम में आप भूल जाओगे। चलिए, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। फाइंड AM, AM इज अरिथमेटिक मीन। किसका निकालना है? 2 sin 2 डिग्री, दूसरा नंबर है 4 sin 4 डिग्री, जितना कोफिशिएंट है उतना एंगल है, 6 sin 6 डिग्री, अप टू 90 टर्म्स, अप टू 9, टोटल 90 टर्म्स है। पहला है 2 sin 2, फिर 4 sin 4, फिर 6 sin 6, अप टू 90 टर्म्स। इसका AM पूछ रहा है। ऑप्शन A cot 1 डिग्री, ऑप्शन B sec 1 डिग्री, ऑप्शन C cosec 1 डिग्री, एंड लास्ट ऑप्शन tan 1 डिग्री। ठीक है, देखिए ये तो आपको, अब इसको अगर आप सम करोगे तो दिक्कत क्या है, मैं एक बार पहले पूरा लिख दूं क्या क्या आएगा। 2 sin 2, 4 sin 4 डिग्री, 6 sin 6 डिग्री, यहाँ तक आएगा। मैं लास्ट टर्म क्या होगा इसका? 90 टर्म है टोटल, तो पहला शुरू हो रहा है 2 से, 4 से, 6 से, बेसिकली ये AP है, तो इसका जो 90th टर्म है वो क्या होगा? चलिए मैं निकाल भी देता हूँ। 90th टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म दैट इज 2 प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है 2, तो 89 इंटू 2 178 प्लस 2 180। ठीक है, तो लास्ट टर्म होगा 180 साइन 180 डिग्री, क्योंकि जो कोफिशिएंट है वही एंगल। इससे एक पहले क्या होगा? 178 साइन 178। इससे एक पहले और क्या होगा? 176 साइन 176। ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए आपको ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये तो बड़ा सिंपल है। साइन 180 कितना होता है? दैट इज पाई। साइन पाई कितना होता है? 0। तो इसको तो आप हटा के ही चलिए। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ ऐड कैसे करोगे। अभी ऐड करने में दिक्कत क्या है कि सबका कोफिशिएंट अलग है। भले ही साइन 2 साइन 4 साइन 6 AP में है, बट 2 4 6 है पीछे, तो आप उस फॉर्मूला से यूज नहीं कर सकते हो। तो इसमें आप क्या करोगे कि ट्राई करोगे पहले पेयरिंग करने का। तो साइन 2 किसके साथ पेयरिंग होगा? साइन 178 के साथ। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब जो साइन 2 है वो इक्वल हो जाएगा साइन 178 के। जो साइन 4 है वो इक्वल हो जाएगा साइन 176 के। जो साइन 6 है वो इक्वल हो जाएगा साइन 174 के। ठीक है, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो इफेक्टिवली जब हम पेयरिंग करेंगे, ध्यान से देखिए, तो क्या आ जाएगा? 2 साइन 2 प्लस इसका पेयरिंग होगा 178 साइन 178 एंड साइन 178 जो है दैट इज नथिंग बट साइन 2। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, ये एक पेयर बन जाएगा। फिर देखिए 4 साइन 4 प्लस 176 साइन 176 को भी हम साइन 4 लिख सकते हैं। तो टोटल 90 टर्म था। 90 टर्म में एक तो ये हट गया चूंकि ये 0 है, तो बचा 89। 89 में ऑब्वियसली है 44 पेयर बन जाएगा। 44 इंटू 2 88 टर्म, और एक बीच वाला कौन सा टर्म हो जाएगा? ध्यान से देखिए 2 4 6 8 इस तरह कर करके जो एंगल बनेगा, तो बीच वाला मेरा टर्म कौन सा होगा जिसका पेयरिंग हम नहीं कर पाएंगे? जैसे कहीं ना कहीं एक टर्म आएगा 88, उसको हम पेयरिंग कर देंगे 92 से। क्यों? सम शुड बी 180। ध्यान से देखिए, सम शुड बी 180। इसको हम पेयरिंग कर देंगे तो 180। लेकिन फिर एक टर्म आ जाएगा 90 वाला, दैट इज क्या टर्म होगा वो? 90 साइन 90 डिग्री। इसका कहीं पेयरिंग नहीं होगा। 89 टर्म्स में 44 तो पेयर बन गए, प्लस एक जो है वो अनपेयर्ड हो गया। एंड 90 साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? साइन 90 इज 1, तो 90 इंटू 1 दैट इज 90। ठीक है, अब मैं इसको
कैसे अब लिखूंगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, sin 2 कॉमन ले लिए तो 180, तो 180 sin 2 प्लस इसमें sin 4 कॉमन ले लिए तो 180 sin 4 प्लस ये कितने टर्म्स में कितने टर्म जाएंगे, टोटल देखिए 44 पेयर बन रहा है, ये एक पेयर है, ये दो पेयर है, तो ऐसा टोटल 44 टर्म्स हो जाएगा। सम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। टोटल इसका जो सम होगा वो 180 sin 2 प्लस 180 sin 4 डॉट 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 प्लस इस तरह करके 44 टर्म्स होंगे। एक एक्स्ट्रा क्या बचेगा, 90 sin 90 दैट इज 90। ये सम हो गया। और अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज नंबर ऑफ टर्म इज 90, ठीक है। चलिए बस अब हो गया। 180 कॉमन ले लीजिए तो 180 बाई 90 इज 2 sin 2 प्लस sin 4, ये 44 टर्म्स तक हो गया, प्लस 90 बाई 90 इज 1, ठीक है। क्योंकि 90 था, नीचे 90 था, अब ये हो गया। बस अब इसको आपको ऐड करना है, अपना फार्मूला से आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्या फार्मूला होता है, मैं फिर रफ में कहीं लिख देता हूँ। क्या होता है, साइन का सम का साइन n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। अब देख लीजिए, अब इसको हम ऐड कर रहे हैं, 44 टर्म्स हैं टोटल, ठीक है। साइन n कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 44, तो n हो गया 44। बीटा बाई 2, बीटा कितना है, बीटा बाई 2, बीटा होता है कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 2 4, तो कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2 बाई 2 इज 1। नीचे आ गया साइन बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 मतलब साइन 1, ठीक है। साइन, इसको ऐसे लिखते हैं, अल्फा कितना है फर्स्ट 2 प्लस अल्फा इज 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है 44, तो 44 माइनस 1 43 बाई 2, तो 43 डॉट बीटा है 2, तो 2 बाई 2 इज 1, तो ये हो गया। सिंपली इतना ही आ गया। क्यों, n इज 44, तो 44 माइनस 1 इज 43 एंड बीटा बाई 2 इज 1, यही मेरा, अच्छा प्लस 1 2 कितना आ गया, साइन 44 बाई साइन 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन 45 प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कीजिए, 2 साइन 44 साइन 45 बाई कितना आ गया, साइन 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब करेंगे 44 माइनस 45 इज माइनस 1, बट कॉस के केस में माइनस दीजिए प्लस दीजिए एक ही है, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, तो 89 डिवाइडेड बाय साइन 1, प्लस 1 भी मिस नहीं करना है। अब ध्यान से देखिए, कॉस 1 बाई साइन 1 क्या आ गया, दैट इज कॉट 1। कॉस 89 ये साइन 1 ही होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो कॉस 89 आ गया साइन 1, तो साइन 1 बाई साइन 1 इज माइनस, ये माइनस है तो माइनस 1, और फिर यहाँ पे प्लस 1 है, तो ये नलीफाई हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कॉट 1, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, पेयरिंग किया। पेयरिंग करने से फ़ायदा क्या हुआ, कोफिशिएंट सबका 180 हो गया, उसको हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि 90 था तो 180 बाई 92 ये आ गया। इसको आप इजीली ऐड कर सकते हैं, प्लस 1 है ये वाला जो पेयर नहीं हो रहा। फाइनली करते करते 2 साइन ए साइन बी आया। 2 साइन ए साइन बी का होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये याद रहना है आपको। इससे आ गया कॉट 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आ गया कॉट 1, ठीक है। चलिए आंसर इज कॉट 1। तो फार्मूला इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट, जो सीरीज का फार्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, बट
सिर्फ उससे नहीं होगा, आपको आगे जाके जो बेसिक आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ा है उसमें कौन सा यूज़ करेंगे जिससे कि चीज़ें नलीफाई हों, अब उसके बाद ही फाइनली सॉल्व कर सकते हैं। लीजिए, चलिए क्वेश्चन 5 क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, वैल्यू निकालना है किसका? cos टू द पावर 4 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 3 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 क्या है 5 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 7 π/8। cos टू द पावर 4 π/8 3 π/8 5 और 7, इसका ऑप्शन है हाफ, ऑप्शन है 3/2, ऑप्शन है 1/4 एंड ऑप्शन है 3/4। ये देख के लग रहा है आपको पावर 4 है तो डायरेक्ट तो कोई सीरीज लगेगा नहीं, इसको थोड़ा आप अलग वे में सोच सकते हैं। एक तो पेयरिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए π/8 7 π/8 cos पाई माइनस थीटा, यही होता है cos पाई माइनस थीटा। पाई है इवन मल्टीपल तो cos हो जाएगा, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट तो ये माइनस होता है तो माइनस cos थीटा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो cos π/8 है वही cos 7 π/8 हो जाएगा, क्योंकि पाई माइनस π/8 इज 7 π/8, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 4 π/8, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आगे है, माइनस है लेकिन पावर 4 है तो माइनस पे पावर 4 देने पे सेम आ जाएगा। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी माइनस से रिलेटेड होगा, बट अगेन पावर 4 देने पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, एक ही को हम लेते हैं इसको, ठीक है। 2 कॉमन ले लिए तो cos टू द पावर 4 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 3 π/8। बस यहाँ आके आप रुक जाइएगा। π/8 का आपको वैल्यू नहीं पता है, अगर आपको पता है जैसे π/8 कितना होता है, π/4 इज 45 तो ये 22.5 है, तो अगर आपको 22.5 का पता है तो लिखिए फिर पावर 4 कीजिए, बहुत मुश्किल है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि हमको π/8 का वैल्यू नहीं पता है 22.5 का, बट हमको इसके डबल का वैल्यू पता है, हमको इसके डबल π/4 का पता है, हमको 3 π/8 का नहीं पता है, लेकिन जब इसको हम डबल करेंगे तो 3 π/4 का हमको पता है, तो कहीं ना कहीं हमको इसको 2 थीटा में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। आपको मैंने बताया था ये रिजल्ट बहुत पहला क्लास में ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर कर देते हैं, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये देखिए, ठीक है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस इतना, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4, आप इजीली लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम 4/2 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे अब आप समझ गए होंगे। ये क्या हो गया, साइन 2 थीटा का स्क्वायर। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस। तो आपने कन्वर्ट कर दिया थीटा से 2 थीटा में, लेकिन उसके लिए आपको इसको भी इसमें कन्वर्ट साइन में करना होगा, क्योंकि ये जो है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, बट यहाँ दोनों कॉस में है, तो कैसे करेंगे, इसको हम लिख दिए कॉस टू द पावर 4, एलाइड वाला यूज कीजिए। अब देखिए कॉस थीटा है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा है ये, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो π/2 पावर 4 है। ये क्या हो जाएगा 8, तो 4π माइनस 4π माइनस 3π दैट इज पाई, आ गया ना। cos टू द पावर 4 π/8 प्लस साइन टू द पावर 4 π/8। अब ये दोनों तरफ π/8 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे आगे 2, ये देखिए cos टू द पावर 4 प्लस साइन टू द पावर 4, इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर
पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, क्या लिख दिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जो एक्स्ट्रा आया +2 वाला उसको हम माइनस कर दिए, बस, ठीक है। ये तो हमारा 1 होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो 1 माइनस, अब उसको देखिए पहले 4 करके फिर 2 कर देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। मैंने क्या बोला, इसको हम पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो साइन 2 थीटा, तो साइन इसका 2 थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हमने पूरे का स्क्वायर कर दिया तो ये साइन 2 थीटा का स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन पाई बाई 4 साइन बेसिकली 2 थीटा का स्क्वायर, बस हो गया। ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 इज 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो 2 इंटू 3/4, तो 3/2, 3/2 इसका आंसर है, 3/2 बी, आंसर इज बी 3/2, ठीक है। चलिए, इसमें हमने जो बेसिक रिजल्ट यूज़ किया मैं यहाँ रिमाइंड करा रहा हूँ, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो जब भी अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर 2 थीटा कर देंगे तो वो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आखिर हमने क्या किया, थीटा से 2 थीटा में कन्वर्ट किया। इसमें हमको ज़रूरी था, चूँकि पाई बाई 8 नहीं पता है बट हमको पाई बाई 4 पता है, तो हम इसको ट्वाइस करने के लिए यहाँ 4 किए, 2 से डिवाइड किए, ठीक है। और ये तो बेसिक रिजल्ट पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं सीरीज में कुछ हद तक ही सीरीज का कंसेप्ट है, उसके बाद जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वही यूज आते हैं। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, देन वी विल वाइंड अप द क्लास। फिर नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का ही जो दूसरा पोर्शन है, दैट इज कोसाइन का प्रोडक्ट वाला, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली आता है अगर आप PYQs देखिएगा तो। चलिए, क्वेश्चन 6, साइन पाई बाई n प्लस साइन 3 पाई बाई n प्लस साइन 5 पाई बाई n, इसको ऐड करना है अप टू n टर्म्स, ठीक है। AP में है एंगल, हाँ, पाई बाई n, 3 पाई बाई n, 5 पाई बाई n। अल्फा क्या है, पहला एंगल पाई बाई n। बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो 3 पाई बाई n माइनस पाई बाई n क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म n, ठीक है। तो यूज कीजिए फार्मूला, साइन n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। n को n ही रहने देना है, बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, बीटा बाई 2 करेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, पाई बाई n बाई साइन बीटा बाई 2, तो पाई बाई n साइन अल्फा कितना है, पाई बाई n प्लस n माइनस 1, बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, बीटा बाई 2 इज पाई बाई n। ये देखिए n से n कट गया तो ऊपर में आ गया साइन पाई। जब ऊपर में साइन पाई आ गया, बाकी कुछ भी हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वी नो दैट साइन पाई इज 0, ठीक है। साइन पाई 0 होता है, तो अगर ये 0 हो गया तो बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है, टोटल सम विल बी 0, चूंकि साइन पाई हमको मिल गया, ठीक है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन भी होंगे ट्रिविया जो बहुत आपको लगेगा कि और सॉल्व कर लें, बट जैसे ही एक टर्म 0 आ गया तो ओवरऑल प्रोडक्ट 0 ही होगा। अब आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। समेशन r बराबर 1 से n-1, r जो है 1 से लेके n-1 तक जा रहा है,
और आपको ऐड करना है कॉस स्क्वायर आर पाई बाई एन। ये है आर पाई बाई एन, इसका वैल्यू बोल रहा है, ये है आर पाई बाई एन। ठीक है, अभी जो आपने सीरीज पढ़ा, जो एडिशन पढ़ा, या तो साइन एपी में हो, कॉस एपी में हो, लीनियर था, लेकिन कभी भी स्क्वायर वाला हमने नहीं किया। तो अब यहाँ स्क्वायर है, उसको कैसे आप लीनियर में कन्वर्ट कीजिएगा। याद कीजिए, कॉस स्क्वायर को क्या रिजल्ट होता था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस, माइनस में होने में साइन स्क्वायर होता था, जो कि हमारा कॉस स्क्वायर है, तो वो करेंगे। अब देखिए, तो इससे हम क्या करते थे, लीनियर से कन्वर्ट कर दिया हमने चीज़ों को स्क्वायर में, और स्क्वायर से हम चाहें तो कन्वर्ट कर दें लीनियर में। हमको लीनियर में लाना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। यही हमारा रेफरेंस रिजल्ट है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इज, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसको लीनियर में कन्वर्ट कीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा है आर पाई बाई एन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा मीन्स इसका डबल 2 आर पाई बाई एन एंड डिवाइडेड बाई 2। बस यही कर दिए, 1 प्लस कॉस उसका डबल 2 आर पाई बाई एन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये लीनियर में आ गया। तो जो ये वाला पोर्शन है पहले उसको बाहर कर लीजिए हाफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हाफ बाहर आ गया, बचा क्या, 1 प्लस कॉस 2 आर पाई बाई एन। ठीक है, अब देखिए, जब इसको आप ऐड कीजिएगा, ये 1 हर बार है, आपने सिग्मा में अच्छे से पढ़ा था, ये एक बार 1 है, अगली बार भी 1 ही है, फिर 1 ही है, और ये कितने टर्म तक जा रहा है, 1 से लेके n-1 तक। ध्यान से देखिए, 1 से लेके n-1 तक, तो टोटल n-1 बार आएगा, 1 1 1, तो ये हो जाएगा n-1। ठीक है, प्लस बस यही आंसर हो गया। अब इसको आपको समेशन के तौर पे कैलकुलेट करना है, हम सिर्फ अब इसी पे फोकस करेंगे। ये नॉर्मल फार्मूला बेस्ड हो गया, n-1 कॉस 2 आर पाई बाई एन। ठीक है, अब देखिए, इसका ये एपी में होगा, क्योंकि जब r 1 रखेंगे तो 2 पाई बाई एन, r जब 2 रखेंगे तो 4 पाई बाई एन, 3 रखेंगे तो 6 पाई बाई एन। तो इसका अल्फा क्या हो जाएगा, पहला एंगल, जब r 1 रखेंगे तो 2 पाई बाई एन। बीटा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, अभी 2 पाई बाई एन है, जब 2 रखेंगे तो 4 पाई बाई एन, तो सब्ट्रैक्ट करने पे 2 पाई बाई एन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या होंगे, 1 से n-1 तक, तो ये सिर्फ n-1 होगा, इसको n मत कर दीजिएगा। नाउ यूज द फार्मूला, क्या होता है, साइन n बीटा, पहले फार्मूला में लिख देता हूं, कॉस का है ना, तो कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। यहां पे n होता है नंबर ऑफ टर्म। अब देखिए, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म, n-1, बीटा बाई 2, बीटा है 2 पाई बाई एन, तो बीटा बाई 2 करेंगे तो पाई बाई एन। नीचे आ गया साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 इज पाई बाई एन। ठीक है, कॉस अल्फा कितना है, 2 पाई बाई एन प्लस ये। ठीक है, साइन n की जगह हमने n-1 रखा है, बीटा बाई 2 हो गया हमारा पाई बाई एन, और ये हो गया n-1 बीटा बाई 2 इज पाई बाई एन। ठीक है, तो 2 पाई बाई एन होता है अल्फा हमारा। n जो है इस फार्मूला में, हमारा जो n है नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज n-1, तो n-1 n-2, एंड बीटा बाई 2 कितना है, पाई बाई एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सब कुछ ठीक है, अल्फा बीटा में दिक्कत नहीं है, बट जो नंबर ऑफ टर्म्स जहां जहां n हम यूज करते हैं, यू हैव टू यूज n-1। तो ये क्या आ गया, साइन, ये n से n कट गया तो क्या बचा, पाई, n से n कट गया तो सिर्फ बचा पाई, माइनस पाई बाई एन बाई साइन पाई बाई एन। कॉस देखिए 2 पाई बाई एन, एक बार मैं और लिख देता हूँ, 2 पाई बाई एन प्लस n पाई बाई एन, तो n से n कट गया तो क्या बच गया,
पाई, एन से एन कट गया तो पाई माइनस 2 पाई बाई एन। ठीक है, लाइए देखिए। अब हम इसको फिर इधर एरो दे दिए हैं, तो साइन पाई माइनस समथिंग क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये हो गया साइन पाई बाई एन बाई साइन पाई बाई एन। ठीक है, कॉस 2 पाई बाई एन से 2, एक मिनट, माइनस 2 पाई बाई एन था ना, माइनस 2 पाई बाई एन, तो इससे ये कैंसिल हो गया बटा कॉस पाई कितना होता है -1, तो ये भी कैंसिल हो गया आपको, साइन पाई बाई एन से साइन पाई बाई एन 1 और कॉस पाई इज -1, तो ये -1 आ गया। अच्छा, मैं डिलीट कर दिया, वो था क्या इससे पहले, आई थिंक हाफ था पूरे में और फिर n-1 था, यही था ना, एक बार मुझे चेक करो, डिलीट ही मैंने कर दिया इसको। मैंने एक्सपेंड कैसे किया था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉस 2r पाई cos 2r पाई बाई एन क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो हाफ मैंने बाहर ले लिया था, तो 1 का ये आ गया था। ठीक है, और इधर क्या आ गया आपको, इधर आ गया -1। ठीक, यही मैंने लिखा था कि हाफ पूरा का बाहर था, इस पोर्शन के कारण ये हाफ बाहर ले लिए, इस पोर्शन के कारण आया n-1। ठीक है, और जो कॉस वाला पोर्शन है उसको सम करने पे आ गया -1। ठीक, तो n-1 -1 n-2 बाई 2, तो ये हो गया n/2 -1 या ये जो भी आप दोनों में लिखिए। ठीक है, क्योंकि 1 वाला पोर्शन तो सिंपल है, n-1 आया, मेन जो इसमें था इसका जो समेशन है वो सिंप्लीफाई करके -1 आया। ठीक है, तो फाइनली आ गया n-1 -1/2 दैट इज n-2/2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो ये n/2 -1 हो सकता है। इसमें देखते हैं फाइनल आंसर कैसे लिखा है, n-2/2। ठीक है, चलिए अब 1-2 होमवर्क क्वेश्चन में दे रहा हूँ, तो आप देखिए कैसे स्क्वायर को आपने लीनियर में, नॉट ओनली स्क्वायर यू कैन कन्वर्ट क्यूब ऑल्सो, हो सकता है जेईई एडवांस्ड में या मेंस में कभी क्यूब वाला आ जाए, तो क्यूब को लीनियर में कन्वर्ट करने का कौन सा रिजल्ट है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, एंड कॉस 3 थीटा इज 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा, तो उससे आप क्यूब को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। होमवर्क में पहला क्वेश्चन है साइन 2 पाई बाई 7 प्लस साइन 4 पाई, हमने कॉस वाला अभी किया था, याद होगा, साइन 2 पाई बाई 7 प्लस साइन 4 पाई बाई 7 प्लस साइन 8 पाई बाई 7, इसका वैल्यू। दूसरा, ठीक है, ये थोड़ा लंबी क्वेश्चन है, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n लेट, एक फंक्शन है f ऑफ n, ये f ऑफ थीटा यहाँ बेस n है, ये कैसे डिफाइंड है देखिए, tan थीटा बाई 2 1 प्लस सेक थीटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 प्लस सेक 2 थीटा, फिर 1 प्लस सेक 4 थीटा, लास्ट में है 1 प्लस सेक 2 टू द पावर n थीटा। ध्यान से देखिए, एक फंक्शन डिफाइंड है n के साथ, tan थीटा बाई 2 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक 2 थीटा 1 प्लस सेक 4 थीटा डॉट डॉट 1 प्लस सेक 2 टू द पावर n थीटा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, बताना है कौन कौन सा सही है। f2 मतलब n के जगह 2 लिखा, पाई बाई 16 इज इक्वल टू 1, फिर n के जगह 3 लिखा, f3 पाई बाई 32 इज 1, थर्ड ऑप्शन। f4 n के जगह, क्योंकि फाइनल जो आंसर आएगा n के टर्म में आएगा, चूंकि n है वहाँ पे, पाई बाई 64 इज इक्वल टू 1, एंड लास्ट ऑप्शन है f5 पाई बाई 128 इज इक्वल टू 1। ठीक है, f2 पाई बाई 16, f4 पाई बाई 64, f3 पाई बाई 32, f5 पाई बाई 1, ये चारों में कौन सा सही है, बट ये मल्टी करेक्ट है, हो सकता है एक से ज़्यादा इसमें सही हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जो हमने कॉस में भी एक किया, cos 2 पाई बाई 7 4 पाई बाई 7 6 पाई बाई 7, या साइन में जो हमने किया, दोनों को जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे,
मोस्ट पहले इन दिसंबर और जनवरी, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब इसको अलग से भी एक तरीका होता है सॉल्व करने का, जब हम लोग पढ़ेंगे डी मोइवर्स थ्योरम पढ़ेंगे तब। बट अभी इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज से ही सॉल्व कीजिए। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का बेसिक किया, सम किया साइन और कोसाइन का, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, कैसे आगे में आइडेंटिटी को यूज़ करना है, कैसे 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना है, कैसे स्क्वायर को लीनियर में करना है, कैसे क्यूब को लीनियर में करना है, ये सारा चीज़ आपको कंठस्थ होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। अगले क्लास में हम लोग सीरीज़ का दूसरा क्लास करेंगे, उसमें कोसाइन के प्रोडक्ट को कैसे करते हैं वो करेंगे, और एक क्वेश्चन में मेथड ऑफ डिफरेंस पे कराऊंगा जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो क्लास अटेंड कीजिए, इसी तरह रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।